नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर मैं हाजिर हूं। हिमाचल की बात जिसमें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी सभी जानकारी, सभी खबरें आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। सुबह का समय आप लोगों के बीच में आते हैं और आप सभी लोगों को यह बताने का प्रयास रहता है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर एक बात एक तरफ और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती एक तरफ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रदेशवासी हैं, वो यहाँ पर अपने वेतन विसंगति दूर करने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो वेतन के लिए ऑप्शंस मांगने की बात करें, 2.25, 2.59, थर्ड ऑप्शन 15% की वृद्धि, इस तरह की चीजें यहाँ पर सोच रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि ये सारे वृद्धियों का कोई फायदा यहाँ पर होने नहीं वाला। हिमाचल प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे भारत की बात भी हम करें तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि महंगाई में भी तेजी जल्दी आने वाली है। तेजी आ भी रही है। पिछले 6-7 दिन की बात करें तो एक दिन को छोड़कर लगातार तेल के कीमतों में वृद्धि हुई है। सैकड़ा यहां पर तेल की कीमतों में लगा भी हुआ है। और उसी की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर तो तेल 100 के पार भी पहुंच चुका है। आज भी तेल की कीमतों में 70 से 80 पैसे तक की वृद्धि हुई है, चाहे हम डीजल की बात करें या पेट्रोल की बात करें। पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को ये बताएंगे। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने राय अवश्य व्यक्त किया कीजिए, क्योंकि देखिए हम यहां पर छोटी मोटी बातों पर यहां पर बात करते रहते हैं, इश्यूज पे बात अवश्य करते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह रहती है कि अगर जो हमारे लिए एक तरह से एक बेसिक नेसेसिटी ये बन जाती है कि यहां पर हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर कहीं की भी बात करें भारत में, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे तौर पर जो महंगाई है उसको यहां पर महंगाई पर फर्क डालती है। और उसी की बात हम यहां पर आज करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बताने का प्रयास रहेगा कि भाई जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं आज कितनी वृद्धि हुई। महानगरों की वृद्धि के साथ ही हमारे यहां की वृद्धि होती है, और वृद्धि होती कैसे है यह समझने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी से इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे दिन आपको न्यूज सभी लोग देते रहेंगे, लेकिन हम यहां पर आप लोगों को यह बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे होता है। तो आप लोगों को पहले तो यह बताना चाहेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल की वृद्धि है, जैसे कि मैंने कहा पिछले 3 दिनों में, क्षमा चाहेंगे पिछले एक हफ्ते में हमारे बीच में एक ही दिन ऐसा रहा जिसमें ये वृद्धि नहीं हुई है। और इसके साथ साथ अब की बात करें तो ये वृद्धि अब जो हो रही है वो आप लोगों को जैसे कि पता है, रोज कम से कम भी हमारे बीच में 70 पैसे 80 पैसे की वृद्धि हो रही है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपको याद होगा कि जो हमारे बीच में थोक मूल्य है, वो थोक मूल्य की कीमत जो है एकदम से यहां पर बढ़ गई थी। कितना बढ़ी थी? सीधे 25 रुपए बढ़ गई थी डीजल के थोक दाम की कीमतें। उस दौरान भी मैंने कहा था कि महंगाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यह होगा। आपको यह भी बताते हैं क्यों होगा। आप ये समझिए कि वो जो कीमतें बढ़ी थी उसके बाद ही वहां पर पहले ही कह दिया था पेट्रोल डीजल तेल की कंपनियों ने कि हम जो है यहां पर इसके साथ साथ थोड़ा सा अब जो धीरे धीरे जो बाकी के रेट्स हैं वो धीरे धीरे हम यहां पर बढ़ाएंगे। अब वो धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और आप लोग अपने कमेंट जरूर यहां पर लिखें। देखिए, सरकार ने जो अपना वैट घटाकर यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यहां पर थोड़ी सी सब लोगों को एक राहत प्रदान की थी। काफी समय तक जो इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे तब तक तो हमारे बीच में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले तो रेट बढ़े नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं और रेट बढ़ना यहां पर शुरू हो गए। अब आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि ये रेट बनते कैसे हैं और ये इसको डिसाइड कैसे किया जाता है। रोज सुबह ये जो रेट आपके पास पहुंचते हैं वो आते कैसे है, वो चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि जो हमारे बीच में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो आज 75 से 85 पैसे तक बढ़ी है। 75 से 85 पैसे तक बढ़ी है। अब मैं इसमें यह नहीं कह रहा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये दोनों सरकारों में बढ़ते हैं। और अभी पीछे जैसे क्योंकि यूक्रेन की युद्ध की वजह से यहां पर बढ़ने की उम्मीद थी, वो बढ़ा भी है। आपको बता देते हैं कि कैसे ये बढ़ते हैं। हालांकि जैसे कि आप लोगों को पता है, देखिए आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है। यहां पर जो पेट्रोल और डीजल के भाव रहते हैं, अभी सुनिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100 से ऊपर चल रहे हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा तेल की कीमत है। आज की अगर कीमतों की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि आप ये समझे
प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन और अन्य चीजों को जोड़ने के बाद इसका दाम बनाया जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं और डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग होते हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों के उपभोक्ताओं के अंत में करों और स्वयं के मार्जिन को जोड़कर पेट्रोल यहां पर बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट की कॉस्ट भी यहां पर जुड़ती है। तो आप समझिए, ये सब के बाद आप लोगों को जब भाव यहां पर मिलता है अभी इस समय पर, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये महंगा ही चल रहा है, $112 प्रति बैरल पहुंच चुका है। और जो आपको याद होगा कि जब ये $112 प्रति डॉलर पहुंचा तब ₹25 की वृद्धि यहां पर की थोक मूल्य, डीजल के थोक खरीदारों के मूल्य में की गई थी। तो उसके बाद से ये वृद्धि, ये कहा गया था, डीलरों ने कहा था कि जो हमारे बीच में परचून के हैं या खुदरा जिसे बोलते हैं, उसमें धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। अब ये धीरे धीरे वृद्धि एक बार फिर से आपको सैकड़े के पार पहुंचा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे बीच में 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये ₹100 से ऊपर हो चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए, जो हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में शिमला में ₹100 और काजा में ₹104 के पास पेट्रोल पहुंचा हुआ है। तो छुरपक में पेट्रोल ₹102.56 और डीजल ₹86.51 प्रति लीटर पहुंचा है। पिछले 2 दिनों की बात करें, ₹1 से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। डीजल की कीमत में 95 पैसे, ऑलमोस्ट ₹1 की बढ़ोतरी हो चुकी है। जी, ये ऐसे ही रहती है। प्रवीण चौहान जी, बहुत इज्जत बख्शी आपने, क्या बढ़िया से लिखा है। चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बता देते हैं, केवल यही यहां पर नहीं बढ़ रहा, यह भी आप समझिए। अब आप ये समझिए कि हमारे बीच में जो दूसरी चीज है वो आपको जानने की आवश्यकता है, वो है कि हमारे बीच में बिजली की कीमतें भी यहां पर बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल की वजह से यहां पर जो ट्रकों का माल भाड़ा है वो ₹2 प्रति किलोमीटर उन्होंने बढ़ा दिया है। जो बद्दी और सिरमौर की 2 बड़ी यूनियनों का फैसला है, आज से उन्होंने नई दर लागू कर दी है। उन्होंने यहां पर रखा है कि बद्दी यूनियन ने ₹1.40 प्रति किलोमीटर किराया भाड़ा बढ़ाया है और उससे उद्योगों पर बोझ पड़ेगा। यानी कि उद्योग अपनी चीजों को कहीं पहुंचाने के लिए उन पर यह बोझ पड़ने वाला है। तो आप जैसे कि समझ रहे हैं कि जैसे ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे बाकी सब जगह भी यहां पर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। और जब डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है तो उसका सीधा असर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपके और मेरे जेब पर पड़ता है। तो यहां पर भी जो हमारे बीच में लोग हैं, उन्होंने यहां पर बना दिया है कि जो ट्रक यूनियन है, उन्होंने भी ये उछाल को देखकर यूनियनों ने अपने माल भाड़ा जो है यहां पर बढ़ा दिया है। आपको बता दे, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोंटा इकाई और सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की बैठक में प्रति किलोमीटर ₹2 माल भाड़ा बढ़ाने पर संयुक्त रूप से फैसला लिया गया है। और इसी के साथ बद्दी ट्रक यूनियन ने ₹1.40 किलोमीटर की बढ़ोतरी की। और अब इस वजह से जो हमारे बीच में उद्योग है उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और अतिरिक्त बोझ पड़ने के साथ साथ यहां पर जो थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको कहा, यहां पर बढ़ोतरी की वजह से नुकसान जो है वो सीधा सीधा आप तक कैसे पहुंचता है वो भी समझिए। अब हिमाचल प्रदेश की बात भी आप यहां पे समझ लीजिए। बिजली के दाम भी यहां पर बढ़ने वाले हैं। आज बढ़ने वाले का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको सीधा सीधा आपको ऐसा लगेगा कि वो बढ़े हैं, लेकिन आपको ये समझने की आवश्यकता है वो कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप बिजली के दामों के बारे में ध्यान दीजिए। मैं आपको जो बताने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। जो बिजली के दाम है वो बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को यहां पर जैसे हमेशा की तरह जानकारी है कि आप लोगों को तो रिबेट है, 100 यूनिट तक आप लोगों का कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो बिल आएगा उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में यहां पर जानकारी जुटाते हैं। हमारे बीच में 100 यूनिट या 125 यूनिट तक जो बिल नहीं आने वाला है उसके बारे में यहां पर बात करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। अब वो बिल नहीं आएगा वो एक चीज है, लेकिन उसी का मतलब एक और भी चीज रहता है जो आप लोगों को ये बताएंगे। ये अब जब आप लोगों को कोई भी चीज पर सब्सिडी मिलती है तो वो सब्सिडी कहां से मिलती है? वो सरकारी खजाने से जाती है। लेकिन सरकार खजाना कहां से भरती है? सरकार खजाना आप और मुझ जैसे लोगों से, टैक्सों से भरती है। तो घूम फिर के बात वही हुई कि आप ही का पैसा आपको अलग अलग चीजों पर अलग अलग चीजों के तरह से मिलता है। आप ही लोगों का पैसा जो है आप लोगों को उससे यहां पर फायदा मिलता है। आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, आपसे बहुत बहुत अनुरोध रहेगा। तो ये आप लोगों को बताएं कि भाई इससे वो पड़ता है। सलील जी, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, क्या जब ₹10 किलोमीटर हुआ तो ट्रक या बस वालों ने बढ़ा कम किया? सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूं, हिंदी में टाइप कीजिए अगर हिंदी में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं
तो जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे अब पेट्रोल जिनकी कीमतों की बात मैं कर रहा हूं वो अब आज बिजली की कीमतों की बढ़ने की बात हुई है, लेकिन फिर से आप लोगों का शायद आप लोगों पर इसका कुछ अलग फर्क नहीं पड़ेगा। कारण उसका सीधा सीधा है क्योंकि जो सरकार ने उस पर सब्सिडी दे रखी है। लेकिन आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, और इसका क्योंकि ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों की जेब से ही हमारे बीच में जो सब्सिडीज है वो आप लोगों और हम लोगों की जेब से ही जाती है, और उसके बारे में आप लोगों को यहां पर जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, तो जो यहां पर हमारे बीच में जो हमारे बिजली की बात हम यहां पर करते हैं, तो यहां पर जो बिजली की दर है वो थोड़ी महंगी होगी क्योंकि सरकार का थोड़ा जो उन्होंने घोषणाएं की है उसका अतिरिक्त बोझ हर जगह पे पड़ रहा है। आपको बता दें, विद्युत नियामक आयोग आज अपना नया टैरिफ जारी करेगा और उससे उम्मीद ये की जा रही है कि इस नए टैरिफ में हमारे बीच में ये 76 पैसे क्षमा चाहेंगे 76 पैसे यूनिट तक बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग उन्होंने यहां पर की है। आपको बता दें कि गरीब तबके के लिए 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है, लेकिन उसके एवज में सरकार सब्सिडी भी देगी और उसका जो सब्सिडी का जो सारा भार है वो इन पर ही पड़ेगा। तो वो जो सब्सिडी है सरकार जब देगी तब देगी, लेकिन उसको देखना है 76 पैसे की भरपाई जो यहां पर करना पड़ रही है वो कैसे करेगी। 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली 125 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 1 रुपए प्रति यूनिट है, किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली देने का वादा है। ऐसे में सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहां पर देगी, लेकिन शेष उपभोक्ताओं को महंगी बिजली की मार पड़ सकती है। यानी कि आप लोग जब तक 125 तक पहुंचेंगे तब तक तो आप लोग 1 रुपए तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो बिजली की दर है वो बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए पहले वो बिजली की दर जितने की मिलती थी उससे महंगी बिजली मिलेगी, तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि भाई जो बिजली के लिए हमें कहा गया था कि सस्ती मिलेगी वो सस्ती की जगह पर यहां पर अधिक महंगी मिल रही है। बहरहाल ये तो जैसे समय की बात ही रह जाती है कि यहां पर कभी ना कभी इस तरह की चीजें चलती ही रहती है। और अब आप ध्यान दीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी आप इस चीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं है। ये वैसी बात है जो कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर, लेकिन धीरे धीरे अगर ये बढ़ते रहा तो ये मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, माल भाड़ा और उसके साथ साथ तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहां पर बढ़ रही है। एकदम से नहीं होगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि हम लोग नहीं बता रहे थे कि जब हो रहा था, तो ये हो रहा है और आप लोगों को अच्छे से हम ये बता भी रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अब जो बाकी की चीजें हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, 2 और खबरें मैं बताऊंगा। एक तो खालिस्तान ने जिस तरह से यहां पर खालिस्तान समर्थक पुन्नू ने यहां पर कहा था कि हिमाचल प्रदेश में वी विल गो एंड वहां पर खालिस्तान का झंडा फहराएंगे वगैरह वगैरह करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर कल जो कांग्रेस के युवा विधायक है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ ये यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय, देश की एकता, अखंडता के नारे लगाए और खालिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। और उसी के साथ अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कुलवंत सिंह पुन्नू की धमकी के खिलाफ ये रैली निकाली गई, जिसमें 29 तारीख को खालिस्तान का झंडा लगाने की यहां पर बात की थी। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बता दें कि जोगिंदरनगर में 2 भाइयों के जमीन विवाद में मामले में कोर्ट के आदेश पर एक पुलिस की टीम गई थी और उन्होंने जो ये पुलिस की टीम है इस पर सब इंस्पेक्टर्स में 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया और 4 लोग घायल हुए हैं। ये तो पुलिस के अभी यहां पर पुलिस के साथ ही यहां पर बर्बरता हो गई, बाकी जिन लोगों को तो बचाने गए थे उनके साथ तो क्या ही होता। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये थी कि केजरीवाल का आपको जैसे कि पता है कि मंडी में रोड शो है, 6 अप्रैल को रोड शो है और 6 अप्रैल को रोड शो के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का उस दिन स्थापना दिवस भी है। और उस स्थापना दिवस की बात करें तो वहां पर पूरे प्रदेश में 50,000 झंडे यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और स्थापना दिवस पर यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी होगा। मोदी संबोधित करेंगे ऑनलाइन तरीके से, जो यहां पर समझ आ रहा है, और उस वर्चुअल संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 कार्यकर्ताओं को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन यहां पर भाजपा करेगी। तो आमने सामने होंगे केजरीवाल और मोदी। अब लोग किसे देखते हैं? आपके प्रश्नों पर आते हैं सर। लोगों को यह भी बताया कि 60 यूनिट के ऊपर एक भी यूनिट यूज होती है तो पूरी 1 यूनिट से ही पैसे लगेगा। तो जी बिल्कुल, वो वैसे 1 यूनिट से ही पैसा नहीं लगेगा। इस पे बार बार आर्यन धीमान जी थोड़ी सी यहां पर कंट्रोवर्सी जैसी है। ऐसा नहीं कहा गया कि 1 यूनिट से पैसा लगेगा, बार बार इस चीज में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसको मैं खुद से एक्चुअली पढ़ के यहां पर बात करना चाहूंगा इस पर। पेट्रोल 100 पार हो गया, क्या कम होने की कोई लक्षण नहीं दिख रहे? आपके मायने से क्या लगता है? देखिए जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का कोई कारण भी नहीं है। अभी जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं वो बढ़ी हैं और 112 रुपए प्रति लीटर जब बैरल पहुंचा, डॉलर प्रति लीटर जब बैरल पहुंचा था, उसके बाद 25 रुपए का जंप यहां पर लगा था, तो वो पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद ये बात होगी।
सरकार से ये पूछे कि पंचायतों को पिछले 14 साल में रखे ग्राम रोजगार सेवकों को पिछले 4 महीने सैलरी नहीं मिल रही। बहुत अच्छा बताया आपने गौरव ठाकुर जी, इसके बारे में बात करेंगे। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई और नए कमेंट आ रहे हैं। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके, लाइक का बटन लगातार दबाते रहिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं मुकुल देव रक्षपति के नाम से, और लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।